हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश कुमार और मैं आप सभी का आपके अपने चैनल SR स्टडी 1984 में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। और देखिए, आज मैं आपको कक्षा 9 की प्रश्नावली 1.6 के कुछ प्रश्न आपको करवाने जा रहा हूं। तो देखिए, वीडियो साथ में बने रहिए और वीडियो लगातार देखते रहिए। तो देखिए, हमारा पहला जो प्रश्न है हमारा क्या है। देखिए, ध्यान देंगे यहाँ पर हमारा जो ये पहला प्रश्न है, पहले प्रश्न का ये फर्स्ट क्वेश्चन है। ध्यान देंगे, 64 की घात 1/2 ये है। 64 की घात 1/2। इस प्रश्न को देखिए हमें हल करना है। देखिए, इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। इसको क्या करना है हमें, सबसे पहले हम 64 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम 64 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जैसे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2 और ये आपका गुणा 2। देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। मतलब इन सभी संख्याओं की जो संख्याएं हैं, ये सभी संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। जो 2 है आपका, ये आपका अभाज्य संख्या है। ठीक है, और इन सभी की गुणा करने पर हमारा 64 आ रहा है। तो देखिए, इसको हम 64 को इस तरह से लिख देंगे और इसके ऊपर हम घात 1/2 लिख सकते हैं ये। अब देखिए, इसके बाद में हमें क्या करना है, ध्यान देंगे। 2 को यहाँ पर 6 बार लिखा गया है। 1 2 3 4 5 6। ये हमने 2 को हमने गुणा के रूप में 6 बार लिखा है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 6। और देखिए, जैसे हमने इसको कोष्ठ में ले रखा था, तो ऐसे हम इसको कोष्ठ में ले लेंगे। और इसके ऊपर जो घात है वो घात आपकी ज्यों की त्यों आ जाएगी। ये देखिए, 2 की घात 6 और ये 1/2 हमने ऊपर लिख दिया। अब देखिए, हमें करना क्या है इसमें, ध्यान देंगे। ये जो 6 है, ये 6 ये जो कोष्ठ है इससे बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये जो घात 6 है ये इससे बाहर निकल जाएगा और इस 6 की इस 1/2 से गुणा हो जाएगी। तो देखिए, हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ 2 लिखेंगे। ये 6 हमारा यहाँ पर आ गया, तो 6 गुणा 1/2। ये देखिए, अब देखिए 2 से हम 6 को काट देंगे। 2 तिये 6, 2 से इस 6 को हम भाग कर देंगे। 2 तिये 6। अब 3 की गुणा हम 1 में करेंगे, 3 एकम 3। तो ये हमारा हो गया 2 और ऊपर घात 3। अब देखिए, हमें करना क्या है, 2 को हम 3 बार खोलेंगे। क्या करेंगे, 2 को हम 3 बार खोलेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि ऊपर घात 3 है तो इसलिए हमें 2 को 3 बार खोलना पड़ेगा। 2 गुणा 2 गुणा 2, तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो देखिए, हमारा 8 हमारा इसका आंसर आ गया। अब देखिए, अब हम इसका सेकंड प्रश्न है उसको हम हल करते हैं। ये देखिए, 32 की घात 1/5। ये 32 की घात 1/5। देखिए, इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, ध्यान देंगे। देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, 32 को हम तोड़ देंगे। क्या करेंगे, 32 को हम तोड़ेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2। देखिए, जब आप इन संख्याओं को लिख लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं, तो हमें इनकी गुणा करके देख लेना चाहिए कि इनकी गुणा करने के बाद हमारा 32 आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है, देखिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब देखिए, ये हमारा 32 पूरा बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर
इसको कोष्ठ में लेंगे और कोष्ठ में लेने के बाद इसके ऊपर घात 1/5 लिख देंगे। ये देखिए। अब देखिए हमें करना क्या है इसमें, इसको हम ये देखिए 2 को हमने 5 बार लिखा है, 1 2 3 4 5। तो देखिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की घात 5, मतलब 2 हमने 5 बार लिखा है तो इसीलिए हमने इसे 2 की घात 5 के रूप में लिख दिया। अब इसको हम कोष्ठ में लेंगे और कोष्ठ में लेकर के जो यहाँ पर ऊपर घात है इस घात को हम यहाँ लिख देंगे। ये देखिए। अब देखिए इसमें क्या होना है, ध्यान देंगे यहाँ पर ये 5, ये जो 5 है ये 5 हमारा बाहर निकल जाएगा। जो घात 5 है ना ये घात हमारी बाहर निकल जाएगी और इस घात की और ये जो ऊपर जो घात है, ठीक है, ये जो घात है और ये जो 1/5 जो घात है, इन दोनों घातों की आपस में गुणा हो जाएगी। क्या हो जाएगी? गुणा हो जाएगी। तो इस काम को देखिए यहाँ करेंगे हम। ये देखिए 2 और उसके ऊपर घात 5 है, ये 5 हमारा बाहर आ गया और इस 5 की 1/5 से गुणा हो जाएगी। तो 5 गुणा 1/5, इस 5 से हमारा ये 5 कट गया तो यहाँ पर क्या बचा? 1। तो देखिए 2 की घात 1, 2 की घात 1 हो गया ना, ये 2 की घात 1। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि 2 की घात 1 का मान 2 ही होता है। यदि 3 की घात 1 हो तो उसका मान 3 होगा, 4 की घात 1 हो तो उसका मान 4 होगा। तो ये आपका 2 आपका इसका फाइनल आंसर आ गया। अब देखिए उसके बाद हम अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। देखिए जरा, ये हमारा 3rd क्वेश्चन है। ये देखिए हमारा जो प्रश्न है वो है 125 की घात 1/3, 125 की घात 1/3, ये हमारा प्रश्न है। देखिए 125 की घात 1/3। देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। देखिए यदि हम 125 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं तो वो हमारे आएंगे 5 गुणा 5 और गुणा 5, 5 गुणा 5 गुणा 5, मतलब 125 को यदि हम अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं तो इसे लिखा जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5। अब इसको हम कोष्ठ में बंद करेंगे और कोष्ठ में बंद करके इसके ऊपर घात 1/3 लिख देंगे। ये हमारा घात 1/3 हो गया। अब देखिए यहाँ 5 को कितनी बार लिखा गया है? यहाँ 5 को 3 बार लिखा गया है, 1 2 3, 1 2 3। तो इसको लिखेंगे हम 3 बार। कैसे लिखेंगे? 5 की घात 3 और इसे कोष्ठ बंद कीजिए और यहाँ जो घात 1/3 है वो हम यहाँ लिख देंगे। अब देखिए 5 कोष्ठ इस 3 की इस 1/3 में गुणा हो जाएगी, मतलब ये जो घात 3 है ये इस कोष्ठ से बाहर निकल जाएगा, ये इस ब्रैकेट से बाहर निकल जाएगा। तो 3 गुणा 1/3, 3 से हमारा 3 कट गया तो क्या बचा? यहाँ हमारा बचा 5 की घात 1। और मैंने आपको अभी ऊपर बताया है कि जब किसी भी संख्या की घात 1 होती है तो उसका मान वही आता है। तो देखिए 5 की घात 1 तो इसका मान 5 ही आएगा। तो ये हमारा इस प्रश्न का भी हल हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 के बारे में। देखिए प्रश्न नंबर 2 है हमारा, उसको हम कैसे हल करेंगे, ध्यान देंगे। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 का हमारा पहला खंड है ये 9 की घात 3/2, 9 की घात 3/2। अब देखिए ये प्रश्न हम कैसे हल करेंगे, ध्यान देंगे। इसको हम 9 को हम 2 बार लिखेंगे। देखिए मैं आप चाहता हूँ 9, ये जो 9 है 9 के हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 9 के जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो आएंगे 3 गुणा 3, 3 गुणा 3, क्योंकि 3 तिया कितना होता है? 9 होता है। देखिए यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 बन गया हमारा, 3 तिया 9। और जो ऊपर घात 3/2 है इसको हम यहाँ लिख देंगे।
3/2। अब देखिए 3 को यहाँ पर 2 बार लिखा गया है, 1 2। तो देखिए 3 को हम यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, 3 की घात 2। यदि ये 3 यहाँ पर 3 बार लिखा जाता, गुणा के रूप में 3 बार लिखा जाता, तो यहाँ पर 3 की घात 3 हो जाता। ठीक है, अब देखिए इसको हम कोष्टक बंद करेंगे और जो इसकी घात है 3/2 वो हम ऊपर लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए ये 2 हमारा बाहर आना है और इस 2 को 3/2 से गुणा करना है। तो देखिए 3 ऊपर घात और ये देखिए ये 2 हमारा यहाँ आ गया और गुणा 3/2। अब देखिए इस 2 से हमारा ये 2 कट गया, तो हमारा बचा क्या, हमारा बचा है 3। और देखिए 2 से 2 कट गया है तो यहाँ बचा हमारा 3, तो ये 3 की घात 3 हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, 3 को हम 3 बार खोलेंगे, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिये 9, 9 तिये 27। तो ये हमारा 27 हमारा आंसर आ गया। ये देखिए, अब देखिए उसके बाद में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड सवाल हमारा ये दूसरे क्वेश्चन का दूसरा खंड। देखिए 32 की घात 2/5, 32 की घात 2/5, ये हमें प्रश्न हल करना है। तो देखिए हम इस प्रश्न को कैसे हल करते हैं, देखिए जरा क्या करना है। ये 32 है तो 32 को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ये हो गया। 2 को हमने 5 बार लिखा है, देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। अब ये जो 2/5 है ये, इसको हम यहाँ लिखेंगे। ये अब करना क्या है, इसको हमें देखिए यहाँ पर 2 को 5 बार लिखा गया है, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 की घात 5। कोई इसे कोष्ठ में लीजिए और ऊपर जो ये घात है ये घात आप यहाँ लिख दीजिए, 2/5। अब ये 5 हमारा जो घात में है, जो 2 की घात 5 है, ये 5 हमारा बाहर निकल जाएगा और इस 5 को इस 2/5 से गुणा कर दीजिए। तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर 2 कोष्ठ में बंद 5 गुणा 2/5। अब आपको पता होना चाहिए कि ये 5 इस 5 से कट जाता है, ठीक है, ये 5 इस 5 से कट जाता है, तो बचा हमारा क्या, हमारा बचा है 2 की घात 2। अब 2 की घात 2 है तो 2 को हम 2 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2, 2 की घात 2 है ना, तो 2 गुणा 2 लिखेंगे इसे हम, और 2 दूनी हमारा क्या हो गया, 2 दूनी 4, ये हमारा आंसर आ गया। अब देखिए इसके बाद में हमारा तीसरा क्वेश्चन है, दूसरे प्रश्न का तीसरा खंड। देखिए जरा, 16 की घात 3/4, 16 की घात 3/4, ये है। देखिए इसको हम क्या करेंगे, 16 के भी हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो जो इसके अभाज्य गुणनखंड आएंगे वो क्या आएंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 2, ये आ गया। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और ऊपर जो घात है 3/4, इसको हम यहाँ लिख देंगे 3/4। अब देखिए 2 हमारा यहाँ पर 4 बार लिखा गया है, 1 2 3 4। तो देखिए हम इसे लिखेंगे 2 की घात 4 और ऊपर घात 3/4। अब ये 4 हमारा बाहर आ जाएगा, तो 4 मल्टीप्लाई 3/4, 4 गुणा 3/4, 4 से 4 कट गया, बचा क्या, 2 की घात 3। तो देखिए यहाँ बचा आपका 2 की घात 3। अब 2 को हम 3 बार लिखेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यह आपका आंसर हो गया। अब देखिए
देखिए उसके बाद हम ये हमारा दूसरे प्रश्न का चौथा खंड है। ये देखिए जरा, चौथा खंड। देखिए इस प्रश्न को हम कैसे हल करते हैं। हमारा प्रश्न है 125 की घात -1 बटा 3। 125 की घात -1 बटा 3। ये देखिए इसको कैसे करना है। 125 को हम तोड़ देते हैं, 5 गुणा 5 गुणा 5, ये हमने तोड़ दिया। 5 गुणा 5 गुणा 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125। अब इसके ऊपर हम घात -1 बटा 3 जो दिया हुआ है वो हम यहाँ लिख देते हैं। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे 5 की घात 3। ये देखें, और ऊपर घात -1 बटा 3। अब देखिए क्या करेंगे इसमें, हम ध्यान देंगे 5 यहाँ लिख करके इस 3 को बाहर निकाल दीजिए। 3 और -1 बटा 3 इनकी आपस में गुणा हो जाएगी, तो 3 गुणा -1 बटा 3। देखिए 3 से हमारा ये 3 कट गया, बचा क्या, 5 की घात -1। देखिए 5 की घात -1 बचा है। यदि हमें इसकी जो घात है, यदि इसकी घात हमें माइनस से प्लस में चेंज करनी है, माइनस से प्लस में चेंज करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको हम 1 बटा के रूप में लिख लेंगे। 1 बटा 5 की घात 1। जब हम इसको बटा में ले लेते हैं तो बटा में आने पर ये संख्या जो घात है आपकी 5 की, वो आपकी प्लस में आ जाती है। और देखिए 1 बटा 5 की जो घात 1 है, ये 1 घात 5 की घात 1 का मान 5 ही होता है, आपको पता होना चाहिए। 4 की घात 1 का मान 4 होगा, 3 की घात 1 का मान 3 होगा, 2 की घात 1 का मान 2 होगा, 10 की घात 1 का मान 10 होगा। तो देखिए 5 की घात 1 अर्थात यहाँ 1 बटा 5 आंसर है आपका। अब देखिए उसके बाद में हम आपको इसी प्रश्नावली का तीसरा प्रश्न मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। तो देखिए लगातार वीडियो देखते रहिए। तो देखिए तीसरा प्रश्न है आपका ये देखिए तीसरा प्रश्न का पहला खंड है 2 की घात 2 बटा 3, 2 की घात 2 बटा 3 मल्टीप्लाई 2 की घात 1 बटा 5, 2 की घात 1 बटा 5। तो देखिए हमें इसमें करना क्या है, ध्यान देंगे यहाँ पर। ये देखिए यहाँ आधार हमारा क्या है, यहाँ आधार हमारा 2 है, ऊपर जो घात है वो 2 बटा 3 है। यहाँ आधार क्या है, यहाँ आधार हमारा 2 है, घात 1 बटा 5 है। तो देखिए जब भी कभी आधार हमारे सेम हो, आधार हमारे समान हो और घातें अलग अलग हो और बीच में गुणा हो, तो हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, घातों को जोड़ देते हैं। यदि हमारे आधार समान हैं, यदि हमारे आधार समान हैं और बीच में गुणा का चिन्ह है, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी घातें होंगी दोनों संख्याओं की जो घातें हैं उनको हम जोड़ देंगे, लेकिन हमारे आधार जो है वो हमारे समान होने चाहिए। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसमें 2 लिखेंगे यहाँ पर, और 2 को कोष्ठ में ले करके, और ये 2 बटा 3 जो पहली घात है इसको हम यहाँ लिख देंगे और यहाँ प्लस का चिन्ह दे देंगे, और अगली जो इसके ऊपर जो घात है 1 बटा 5 इसको हम यहाँ लिख देंगे। ये अब देखिए बराबर का चिन्ह देंगे हम यहाँ पर, 2 के ऊपर 2 लिखेंगे, और देखिए यहाँ हम क्या करेंगे, 2 बटा 3 और 1 बटा 5 को हम जोड़ना है इसको हमें। तो क्या करेंगे, हम 3 और 5 का एलसीएम लेंगे। तो देखिए 3 5 का जो एलसीएम आएगा आपका क्या आएगा, 15। 3 और 5 का एलसीएम 15 आ जाएगा। 3 से 15 को भाग दीजिए, इस 3 से 15 को भाग दीजिए, और भाग दे करके जो कुछ आता है उसकी गुणा आप
इसके जो ऊपर नंबर है, जो इससे ऊपर संख्या है, उसमें हम गुणा करेंगे। तो 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर 10 आ गए यहाँ पर, प्लस का प्लस। अब देखिए 5 से 15 को भाग दीजिए, 5 तिया 15, 3 आ गया, 3 की गुणा इस एक में कीजिए, 5 तिया 15, 3 एकम 3, तो ये आपका 3 आ गया। अब देखिए क्या हो जाएगा आपका, 2 की घात 10 और 3 13, 10 की घात 13 और बटे में 15। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 का पहला प्रश्न आपका हल हो चुका। अब देखिए इसके बाद में हम बात करते हैं, ये आपका सेकंड प्रश्न है, दूसरा खंड है ये एक बटा 3 की घात 3 और उसके ऊपर ये 7 है। तो देखिए हम इसमें क्या करेंगे, हम देखिए ये जो 1 बटा 3 की घात 3 है, 1 बटा 3 की घात 3 है, इसके ऊपर घात 7 है। देखिए इसमें हमें करना क्या है, ये जो 1 है ये, इसके ऊपर हम घात अलग लगाएंगे, ये 7 हो गया। देखिए 1 के ऊपर 7 और बटा, अब जो ये 3 की 3 है, 3 की घात 3 है, इसको भी हम कोष्ठ में लेंगे और ये 7 हम इसके ऊपर भी लगाएंगे। अब देखिए बराबर, अब 1 को जब हम 7 बार खोलेंगे, 1 को हम यहाँ पर 7 बार खोलेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1 ही आएगा, ठीक है। उनकी हम गुणा करेंगे तो हमारा 1 आएगा, और बटा 3 सत्ते 21, मतलब इस घात की इस घात में गुणा हो जाएगी, दोनों घातों के आपस में गुणा हो जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा 3 की घात 21। तो देखिए ये आपका इसका दूसरा खंड भी आपका हल हो चुका। अब देखिए उसके बाद में हम बात करते हैं इसी प्रश्न के प्रश्न नंबर 3 के तीसरे खंड के बारे में। देखिए ये हमारा प्रश्न है 11 की घात 1 बटा 2 भाग 11 की घात 1 बटा 4। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, ध्यान देंगे। देखिए यहाँ भी 11 है, यहाँ 11 है, इसकी घात क्या है 1 बटा 2 है, यहाँ क्या है, यहाँ भी 11 है, इसकी घात 1 बटा 4 है, और बीच में यहाँ पर भाग है। तो देखिए जब कभी भी आधार समान हो और बीच में भाग का चिन्ह हो, आधार यदि हमारे समान हैं और बीच में भाग का चिन्ह है, तो घातों को हम क्या करते हैं, घटा देते हैं। घातों को क्या करते हैं, हम घटा देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 11 एक बार लिखेंगे और इसकी घात 1 बटा 2 से 1 बटा 4 को हम घटा देंगे। तो देखिए हम क्या करेंगे, अब देखिए जरा इसमें हमें करना क्या है, यहाँ पर हम 11 लिखेंगे और इस 2 का और इस 4 का दोनों ही संख्याओं का, मतलब जो इसके हर है ना, ये जो आपके हर है, इन हरों का एलसीएम लेंगे। हमारा एलसीएम क्या आया, 4 आ गया। 2 से 4 को भाग देंगे, 2 से 4 को भाग देंगे, 2 दूनी 4, यहाँ 2 आया भाग करके, 2 की गुणा 1 में कर देंगे, 2 एकम 2, माइनस 4 से 4 को भाग दीजिए, इस 4 से इस 4 को भाग दीजिए, 4 एकम 4, 1 आ गया, 1 की गुणा जो ऊपर अंश है उसमें कर दीजिए, तो 1 एकम 1। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये 11 की घात 2 से 1 गई, क्या बचा, 2 से 1 गई, क्या बचा 1, और बटे में 4। तो देखिए 11 की घात 1 बटा 4, ये इसका प्रश्न का हल हो चुका। अब देखिए आपका ये इसका चौथा खंड है, यह इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। तो देखिए आपका जो प्रश्न है ये है 7 की घात 1 बटा 2, 7 की घात 1 बटा 2 मल्टीप्लाई 8 की घात 1 बटा 2। अब देखिए इसमें हमें करना क्या है, ये देखिए
यहाँ पर घातें हमारी समान हैं, यहाँ पर जो घातें हैं ना हमारी, ये जो घातें हैं, घातें हमारी समान हैं, लेकिन जो हमारे आधार हैं, आधार हमारे अलग अलग हैं और बीच में गुणा हैं। यदि हमारी घातें समान होती हैं, घातें हमारी समान हैं और बीच में गुणा हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इसको घात को एक बार लिखेंगे और इन दोनों संख्याओं के हम गुणा कर देंगे। 7 गुणा 8, 7 गुणा 8, 7 गुणा 8, और यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, तो इसको हम एक बार लिखेंगे बस, 1/2। अब देखिए 7 अट्ठे कितना हो गया, 7 अट्ठे हो गया आपका 56, 7 अट्ठे 56 और घात 1/2। तो देखिए आज मैंने आपको प्रश्नावली 1.6 के कुछ प्रश्न आपको हल करवाए। तो उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा समझाए गए प्रश्न आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।